बड़बोले मोहन कैबिनेट के मंत्री कुंवर विजय शाह की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ तो वो 15 तारीख से अंडरग्राउंड चल रहे हैं, दूसरी तरफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने उनके किए और कारनामे के साक्ष्य जुटाने के लिए मैदान पर उतर चुकी है। उन्होंने जिस तरह से बयानबाजी दी थी और उस बयानबाजी के बाद हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और हाई कोर्ट के स्वतः संज्ञान के बाद मानपुर थाना क्षेत्र की पुलिस ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की थी। मानपुर थाना क्षेत्र की पुलिस के द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से हाई कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ, पुनः संज्ञान में लिया। उसके बाद पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद भी कुंवर विजय शाह को जोरदार फटकार लगी थी, जोरदार उनको लतेड़ा गया था और उनको कहा गया था कि जब कोई बड़ी मुश्किल में कोई बड़ी गलती करता है तो बचने के लिए हाथ पैर जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है, मगरमच्छ के आंसू बहाता है। लेकिन उन लोगों को माफ़ नहीं किया जाएगा जो बड़ी गलतियां करते हैं। जो गलती कुंवर विजय शाह ने की है उस गलती को माफ़ नहीं किया जाएगा। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में उनको फटकार लगाई थी। उसके बाद उनके गिरफ्तारी को लेकर तो कोई बात नहीं कही गई थी, गिरफ्तारी को टाल दिया गया था। लेकिन इस पूरे मामले में उनके ऊपर एक एसआईटी जांच टीम गठित करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को कहा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार की, जिसमें आईपीएस आईजी सागर प्रमोद वर्मा शामिल हुए, डीआईजी विशेष सशस्त्र बल कल्याण चक्रवर्ती, एसपी डिंडोरी वाहिनी सिंह को शामिल किया गया। इन तीनों बड़े आईपीएस अधिकारियों को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल किया गया था। बीते बुधवार को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इंदौर पहुंची और इंदौर पहुंचकर कुंवर विजय शाह के उस कारनामे के साक्ष्य जुटाने में लग गई। सबसे पहले स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम उस मानपुर थाने क्षेत्र में पहुंची जहां उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। वहां से एफआईआर सहित केस की डायरी अपने कब्जे में लिया। वहां से केस के जांच की शुरुआत की। जांच में बताया गया कि वहां के सरपंच और सेक्रेटरी के भी बयान दर्ज करने का नोटिस जारी किया गया था। उस मंच में, जिस मंच में कुंवर विजय शाह ने यह अनर्गल बयान दिया था, उस मंच में पहुंचे उन लोगों की एक लिस्ट तैयार की गई है। जितने लोग वहां पहुंचे थे उन सब लोगों का नाम ढूंढ ढूंढकर उस लिस्ट में लिखा गया है। उन सब की लिस्ट बनाकर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को सौंपा गया है। पूरा वीडियो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को सौंपा गया है और उस वीडियो की टेक्निकल जांच कराने के लिए भी उसे लैब बताया जा रहा है, भेजा जाएगा। इसके बाद पूरा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस पूरे दस्तावेज और ब्यौरे के साथ वहां जांच कर रहा है और सारे साक्ष्य जुटाने का प्रयास कर रहा है कि आखिर कुंवर विजय शाह किस परिस्थिति में इस बयान को दिए थे। क्या वास्तव में उनके अंदर जो भावना है वही निकलकर मंच पर आया था या फिर कहना कुछ और चाहते थे और निकल कुछ और गया। इसके अलावा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ये भी जांच करेगी कि जिस तरह से वीडियो को वायरल किया गया, कहीं इसमें विपक्ष का षड्यंत्र तो नहीं है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ये भी जांच करेगी कि जिस तरह से वीडियो को वायरल किया गया, क्या वो वीडियो सच में है या फिर उसको तोड़ और मरोड़ कर आगे से पीछे और पीछे से आगे कर एक बड़े जिम्मेदार पद पर बैठे कैबिनेट के मंत्री को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा दिलचस्प मामला ये है कि जब गिरफ्तारी का मामला टल चुका है, 28 मई तक कुंवर विजय शाह की गिरफ्तारी के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया है, तो फिर कुंवर विजय शाह आखिर अंडरग्राउंड क्यों हो गए हैं? क्या कहीं ये वजह तो नहीं है कि जिस तरह से पूरा विपक्ष और पूरी मीडिया उनके पीछे पड़ी थी, जहां तहां तैसे पाती थी तो उनसे बयानबाजी और उनके स्टेटमेंट लेती थी
और हर परिस्थिति में कुंवर विजय शाह अलग अलग तरीके से अपना स्टेटमेंट दिया करते थे। कभी तो वो हंस दिया करते थे, कभी मायूसी भरा चेहरा था, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। कहीं बीजेपी हाई कमान ने कुंवर विजय शाह को ये नसीहत तो नहीं दी है कि जब तक पूरे केस की छानबीन हो रही है, जब तक इस केस का पूरा सच और झूठ सामने नहीं आ जाता, तब तक आप विपक्ष और मीडिया से दूर रहें। कहीं कुछ पूछ दिया जाए और कहीं आप बीच में कुछ अनर्गल बयानबाजी कर दें। जिस तरह से एक वीडियो अभी वायरल हो रहा था कि जब मीडिया उनसे स्टेटमेंट लेती है तो अंत में वो हंसते हुए नज़र आते हैं। पहले तो माफ़ी मांगते हैं और माफ़ी मांगने के जस्ट बाद वो कैमरे के सामने ही हंस देते हैं। और ये हंसी का वीडियो इतना तेज़ी से वायरल हुआ था कि पुनः विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया था कि एक देश के ऊपर टिप्पणी करने वाला शख्स एक बार गलती करता है, फिर माफ़ी मांगता है और फिर कैमरे के सामने हंस देता है। यानी इसका मतलब ये है कि वो दिल से माफ़ी नहीं मांग रहा है। इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से पूरी बीजेपी की पूरे देश में किरकिरी हुई है, मोहन सरकार तक कटघरे में आ गई है। मोदी सरकार के पास जवाब नहीं बचा है। लगातार विपक्ष कुंवर विजय शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रही है। जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कुंवर विजय शाह के बारे में पूछा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा कहा जाता है कि हम विपक्ष के सामने नहीं झुकेंगे, सुप्रीम कोर्ट में पूरा केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जिस तरह से आदेश जारी होंगे, जिस तरह से निर्देश जारी होंगे, उसकी अवहेलना नहीं की जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि बर्खास्त किया जाए कैबिनेट मंत्री साहब को, तो तुरंत तत्काल ही बर्खास्त कर दिया जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा दिलचस्प मामला ये है कि जिस तरह कुंवर विजय शाह अंडरग्राउंड है, उनके पीछे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जांच कर रही है। जांच में जो साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, क्या सारे साक्ष्य जब मजबूती से कुंवर विजय शाह के विपक्ष में हो जाएं, खड़े हो जाएं, तो क्या कुंवर विजय शाह को बर्खास्तगी के साथ सलाखों के पीछे भी भेज दिया जाएगा? क्या कुंवर विजय शाह को एक बार फिर से अपने पद से इस्तीफा देते हुए जेल की हवा खानी पड़ सकती है? मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में यह चर्चा का विषय है कि कुंवर विजय शाह से भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा आखिर क्यों नहीं ले रही है। और भारतीय जनता पार्टी है कि पल्ला झाड़ते हुए कहती है कि अदालत में यह विचाराधीन है, अदालत के आदेश के अनुसार काम किया जाएगा। अब देखना सबसे बड़ा दिलचस्प ये होगा कि जिस तरह स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कुंवर विजय शाह के पीछे उनके किए और कारनामे के कुकर्मों के साक्ष्य जुटाने में लग गई है, तो क्या कोई ऐसे साक्ष्य स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के हाथ लगते हैं कि कुंवर विजय शाह के हाथों में हथकड़ी लग जाएगी, या फिर आने वाले वक्त पर 28 मई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ और सुनाया जाएगा? ये तो वक्त पर ही साफ होगा। फिलहाल आपको पूरे मामले को लेकर क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा।